नमस्कार दोस्तों। गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में मस्से का होना यानी कि पॉलिप होना, ये इंडियन पॉपुलेशन में कितना मायने रखता है। गॉल ब्लैडर में पॉलिप जनरली कोलेस्ट्रॉल से होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से काफ़ी बार अंदर की चमड़ी में एक मस्सा बन जाता है, इसे हम पॉलिप कहते हैं। वैसे तो पॉलिप एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है, माने कि उसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। आप किसी भी तकलीफ़ के लिए सोनोग्राफी या कोई इमेजिंग कराते हैं, उसमें हमको गॉल ब्लैडर में पॉलिप दिख जाता है, उसके कोई अलग से लक्षण नहीं होते हैं। तो अगर किसी के शरीर में ये पॉलिप मौजूद हो तो उसको निकालने की या किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, पॉलिप में साइज़ मैटर्स, मतलब कि अगर 6 mm या उससे छोटी साइज़ का पॉलिप हो तो हम उसको सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर 6 से 9 mm का पॉलिप हो तो हर 3 या 6 महीने पर हमने सोनोग्राफी रिपीट करके उसकी साइज़ को मॉनिटर करना चाहिए। अगर 1 सेंटीमीटर या उससे बड़े साइज़ का पॉलिप हो तो जनरली उसमें आगे जाकर ट्यूमर या कैंसर होने की संभावना होती है, तो उसको हमने निकाल देना चाहिए। कोई भी ऐसी दवा आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक आज तक मौजूद नहीं है या साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि जो पॉलिप की साइज़ घटा पाए या उसको पिघला पाए। पॉलिप कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन से होता है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा देखा गया है कि पॉलिप की साइज़ घटी है, जनरली वो उतनी ही साइज़ का रहता है। और अगर ऐसा कोई शंकास्पद पॉलिप हो, यानी कि 1 सेंटीमीटर से बड़ा पॉलिप हो या वो बहुत इर्रेगुलर, माने कि स्मूथ या सिर्फ सर्कुलर नहीं हो, तो हम ये संभावना रख सकते हैं कि इसमें अभी या फ्यूचर में कैंसर होने की संभावना है, और तब उसको हम निकाल लेते हैं। कौन से लोगों में गॉल ब्लैडर कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है? तो एटलीस्ट इंडियन पॉपुलेशन में नॉर्थ इंडियन बेल्ट यानी कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गॉल ब्लैडर कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है। वो एनवायरनमेंट या वहाँ के खान पान से रिलेटेड हो सकता है, बट ऐसा पाया गया है कि 100 में से 14 लोगों को किसी लक्षणों के बगैर गॉल ब्लैडर में कैंसर पाया जाता है, जिनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो रहा है। गॉल ब्लैडर के पॉलिप में कैंसर की गांठ बनने लगी है, क्या उसके कोई लक्षण होते हैं? तो नहीं दोस्तों, सीधा लक्षण कोई नहीं होता है। बट अगर पॉलिप की साइज़ बहुत बढ़ जाती है या फिर वो गॉल ब्लैडर के मुंह को बंद कर देता है, तो वो ब्लॉकेज की वजह से गॉल ब्लैडर में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है या भराव हो सकता है। उसके वजह से पेशेंट को दाहिने बाजू, ऊपरी बाजू पेट में दर्द होगा या कमर में दर्द होगा, उसको बुखार आ सकता है, उसको पीलिया यानी कि जॉन्डिस हो सकता है। ये सारे इनडायरेक्ट लक्षण है कि जो ये दर्शाते हैं कि शायद पॉलिप की साइज़ बढ़ गई है या फिर उसमें कैंसर की गांठ बनने लग गई है। रिस्क फैक्टर्स है, फीमेल्स में मेल्स से ज़्यादा प्रमाण है गॉल ब्लैडर कैंसर का। 50 की उम्र के बाद पॉलिप में कैंसर की गांठ बनने की संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी पॉलिप की साइज़ 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उसको डेफिनेटली हमने ऑपरेट करना चाहिए। अगर कोई पॉलिप पहले 5-6 mm का था बट धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है साइज़ में, या तेज़ी से आगे बढ़ रहा है मे बी, तो ऐसे केसेस में भी इसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करना ज़रूरी है। एक और इंडिकेशन रहता है, अगर किसी के शरीर में बहुत सारे पॉलिप्स हो गॉल ब्लैडर में और साथ साथ में बहुत सारे पत्थर भी हो, तो पॉलिप और पत्थर का साथ होना भी कैंसर दर्शाता है या फ्यूचर में कैंसर की रिस्क दर्शाता है, और ऐसे समय भी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना चाहिए। पॉलिप हो या पत्थर हो, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन आजकल दूरबीन से किया जाता है। शरीर पर 3 या 4 छोटे छोटे होल पड़ते हैं, जिसमें से अलग अलग साधन डाल के और दूरबीन डाल के इस गॉल ब्लैडर को लीवर से सेपरेट कर निकाला जाता है और उसकी नली को बांध दिया जाता है। ये सर्जरी बहुत ही सिंपल है। रिकवरी जनरली 1 दिन में आ जाती है और ऑपरेशन के दूसरे दिन ज़्यादातर लोगों को छुट्टी दी जाती है हॉस्पिटल। और ये वीडियो से अगर आपको और भी कोई सवाल मन में उठते हैं गॉल ब्लैडर पॉलिप से रिलेटेड या गॉल ब्लैडर कैंसर से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।